हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेज और पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक सेल्स। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू नीट एंड जे एडवांस लेवल। ओके, देखो ये सबसे पहले तो होता क्या है कि इस टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट जो है इसके अच्छे से क्लियर नहीं होते स्टूडेंट्स के, जिसकी वजह से इसमें अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चंस में वेरिएशन आता है तो वो उन क्वेश्चंस को फिर नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लो कि स्टूडेंट्स का सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट यही क्लियर नहीं हो पाता कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इन कॉन्सेंट्रिक सेल पर वो किस तरीके से होगा, है ना, उसका रीजन क्या है वगैरह, ये सब मालूम नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि स्टूडेंट पहले तो यहाँ तक यही रीड करते रहते हैं कि ये भाई ये स्पीयर है, ठीक है, और ये इसके अंदर एक और स्पीयर है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है, अब इस पर चलो उसने इंड्यूस चार्ज करना सीख लिया। ठीक है, अब होता है क्या है कि मान लो कभी बार क्वेश्चन में क्या कर देते हैं कि ये लीजिए साहब यहाँ पर इसको अर्थिंग कर दिया, इसको ग्राउंड कर दिया। ठीक है, या फिर क्या होता है कि इस वाले को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, और फिर पूछ लेते हैं क्या कि ये लीजिए अब इसको ग्राउंड कर दिया और ये चार्ज अभी इस पर नहीं है, अभी ये चार्ज इस पर है। क्लियर यहाँ तक? और फिर ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप कर लेते हैं। यहाँ पर दिक्कत आ गई, भाई हमने तो यहाँ पर अभी तक इंड्यूस चार्ज के बारे में ही सीखा है, अब ये अर्थिंग वाला सिस्टम हो रहा है क्या। कभी कभार क्या होता है कि ये अर्थिंग वाला जो सिस्टम है, ठीक है, उसको भी यहाँ पर क्या कर देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये अर्थिंग का सिस्टम भी हटा दिया। ठीक है, और फिर क्या कर लेते हैं कि एक और कॉन्सेंट्रिक शेल दे दिया, ये लीजिए, और ये इस पर क्यू चार्ज है। ठीक है, और ये इन दोनों को मतलब ये मान लो ये स्पेयर ए है, ये स्पेयर बी है, स्पेयर ए को और बी को एक जंपिंग वायर की हेल्प से इनको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और बोलते हैं कि बीच वाले वायर को क्या कर दिया, सॉरी बीच वाले स्पेयर को क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। अब इन पर चार्ज बताइए, इनकी वजह से पोटेंशियल बताइए वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, और बच्चे इनमें इतना खतरनाक तरीके से फंस जाते हैं, इसके मतलब एक जंजाल सा लगने लग जाता है यार, इसमें क्या कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट ही भूलना स्टार्ट कर देते हैं, या गलत जो है कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, या कुछ मिसमैच हो जाता है, या इसमें जो कॉन्सेप्ट जो है वो मतलब क्लियर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो कहने का मीन्स है कि अगर इस टॉपिक पर अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, अगर आपको पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज पढ़ना है या कॉन्सेंट्रिक सेल के बारे में अगर आपको पढ़ना है, तो सिंपली सबसे पहले आपको इंड्यूस चार्ज के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सेल जो है उनके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अर्थिंग क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में मालूम होना चाहिए। और वायर को कनेक्ट करते हैं तो चार्ज कैसे फ्लो करता है, तो आप इनको स्टेप वाइज लीजिए ताकि आप इनके क्वेश्चंस को इजीली कर सको। ओके, मैं यहाँ पर इस टॉपिक को 3 पोर्शंस में डिवाइड कर रहा हूँ, या 3 भी बने या 4 बने, जितने भी बने, क्योंकि मैं यहाँ पर जितनी हो सकती है, जितनी पॉसिबिलिटी या जितनी प्रोबेबिलिटीज बनती है ना, जितने क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग तरीके की, वो सब क्वेश्चन में एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर करवाने वाला हूँ। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे जीरो लेवल से। ठीक है, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। हालांकि मैंने इस इंड्यूस चार्ज पर एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कॉन्सेंट्रिक सेल, ठीक है, इस तरीके का मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर ये वापस से रिपीट करने वाला हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के। ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको इस यहाँ पर क्लियर करवाऊंगा, कुछ बेसिक एग्जाम्पल से। यहाँ पर सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले लेते हैं। मान लो, ठीक है, अपने पास में केवल एक कंडक्टर या कंडक्टिंग स्पीयर है। ठीक है, एक कंडक्टिंग स्पीयर है, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं अभी अपन। देखिए, ठीक है, और क्या है कि इस पर कोई चार्ज, या ये जो कंडक्टिंग स्पीयर है इस पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कैपिटल क्यू। ठीक है, और ये इसकी रेडियस है। अभी आपको सिंपली इसके लिए पोटेंशियल फाइंड करना आना चाहिए, इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि क्योंकि इस टॉपिक में अधिकतर क्वेश्चन कंडक्टर से रिलेटेड होते हैं, तो एक बार आपको कंडक्टर के लिए पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, कंडक्टर की इंफॉर्मेशन क्या होती है, कंडक्टर स्पीयर की बात कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर सेल या स्पीयर को ही लेकर चलेंगे इन सब क्वेश्चंस में। तो
कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर है, भले वो सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो, किसी भी तरीके का स्फीयर हो, अगर आप कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर को, अगर मान लो कि एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, और आपने इसको कोई चार्ज प्रोवाइड करते हो, तो ये जो चार्ज जो है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके अंदर, इसके वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर फ्लक्स फाइंड करना स्टार्ट करोगे तो आपको फ्लक्स नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डेल ए वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर जब इसके अंदर ई ही 0 होगा तो सिंपली क्यू भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर आप अब देखिए, अगर आप इसको चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो तो वो चार्ज कहाँ जाएगा, इसके सरफेस पर चला जाएगा। इसका मीन्स ये हो जाएगा, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। इसका मतलब चार्ज जो है वो इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब भी यहाँ पर आपको सिंपली इसका पोटेंशियल के बारे में मालूम होना चाहिए। देखिए मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ, आपको 3 पोजीशन डायरेक्टली अब आपको मालूम होना चाहिए कि इनका पोटेंशियल क्या क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अपने पास में 3 पोजीशन है, देखिए जैसे नंबर पोजीशन 1, और ये सरफेस पर नंबर पोजीशन 2, और ये थर्ड है पोजीशन नंबर 3। आपको पोटेंशियल के बारे में मालूम होना चाहिए फॉर कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, तो सबसे पहले जैसे ये नंबर 3 पर जाते हैं, आपको ये ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर कंसीडर करके चलनी है यहाँ पर। तो अगर नंबर 3 पर अपन जा रहे हैं तो इसके लिए पोटेंशियल में क्या लिखूंगा, फॉर नंबर 3 ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइड स्मॉल आर। ओके, क्योंकि स्मॉल आर जो है वो ग्रेटर होगा कैपिटल आर से, ठीक है। जब आप नंबर 2 पर जाते हो, नंबर 2 पर जाते हो मतलब आप कहाँ पर आ गए, इस कंडक्टर की सरफेस पर आ गए हो, और सरफेस पर जब आप पोटेंशियल फाइंड करते हो तो के क्यू डिवाइड जो इसकी रेडियस होगी वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्लियर यहाँ तक। और फिर हम इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है, अंदर आते हैं तो ये ध्यान, हमने क्या सीखा था कि पोटेंशियल तो किसकी वजह से होता है, वर्क डन की वजह से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर पाते हैं, भाई चार्ज को इनफाइनाइट से लाते हैं, ठीक है। तो अब आप अगर यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, तो इसका मतलब वर्क डन क्या 0 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ 0 है, बाहर तो नहीं है, इसका मतलब वर्क डन हुआ है, तो पोटेंशियल भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि वर्क डन हुआ है यहाँ पर। और वो जब हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, मैंने आपको पीछे टॉपिक्स में इसको बताया हुआ है, और वो उससे हमने क्या जाना कि इसके अंदर पोटेंशियल वही होगा जो इसकी सरफेस पर होता है। मतलब इसका मीन्स क्या होगा कि ये जो स्फीयर है इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ये इस तरीके से बिहेव करता है जैसे ये कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है। ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर पोटेंशियल वही होगा, यही रहेगा, हर एक अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, सेंटर पॉइंट ले लो, कहीं पर भी ले लेना, अब पोटेंशियल आपको यही मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको आगे सेकंड इसी पर बेस एग्जांपल लेंगे, बेसिक सा एग्जांपल। अब मान लीजिए कि अपने पास में वही कंडक्टिंग स्फीयर है, वही कंडक्टिंग स्फीयर है, और ये इसकी रेडियस है r, ओके। और अब यहाँ पर चार्ज जो है वो इसके सेंटर पर रखा हुआ है, ये ध्यान देने की बात है, ठीक है। सेंटर पर रख दिया तो अब क्या होगा, चार्ज अब कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पर नहीं है, चार्ज इसके सेंटर पर रखा हुआ है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से इसकी सरफेस पर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ओके। चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। और वो चार्ज इंड्यूस होता है वो कैसे फाइंड करते हैं, हालांकि मैंने बताया है और फिर वापस से बता रहा हूँ। देखिए ये एक स्फीयर है, और यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, फॉर आइसोलेटेड स्फीयर, ये जो थिन स्फीयर हम यहाँ पर इसको कंसीडर करके चलते हैं। थिन स्फीयर का मीन्स ये होता है कि इसकी जो इनर रेडियस और आउटर रेडियस जो है ये ऑलमोस्ट क्या होती है, इक्वल होती है। देखो मैं थिन स्फीयर को कुछ इस तरीके से बता रहा हूँ, हालांकि
है ना, ये हम बना नहीं सकते हैं, एक थिन स्फीयर को हम शो नहीं कर सकते, लेकिन ये इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझना कि ये इस थिन स्फीयर की इनर सरफेस है और ये उसकी आउटर सरफेस है, लेकिन रेडियस कैसी रहेगी, सेम रहेगी। अब आपको क्या सीखना है कि इस पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो कितना होगा, ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं, है ना, एक आइसोलेटेड स्फीयर के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इसके लिए आप बच्चों क्या कंसीडर करो कि मान लो कि इस पर x चार्ज क्या हुआ, इंड्यूस हुआ, मान लीजिए इसकी सरफेस पर कितना चार्ज आ गया, x चार्ज आ गया, ओके, यहाँ पर इसकी इनर सरफेस पर, है ना, ये वाली इनर सरफेस, आउटर सरफेस की बात नहीं कर रहा, मैं इनर सरफेस की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस को कंसिडर कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ठीक है। आपकी जितनी भी आपके डाउट्स होंगे ना, वो सब डाउट्स एक बार सब क्लियर हो जाएंगे जब मैं, है ना, ये एग्जांपल्स करवा दूंगा, ठीक, कोई डाउट नहीं बचने वाला है। ये इसके, है ना, ये आउटर सरफेस है, तो डायग्राम पे मत जाइएगा, ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये आउटर सरफेस है और ये इनर सरफेस है, इनके बीच में मैंने क्या ड्रॉ करी है, एक गॉसियन सरफेस, सिंपली। अब गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर दी और यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या जो भी फ्लक्स फाइंड करना हो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो मुझे क्या लिखना होगा, देखिए मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ई वेक्टर डॉट डेल ए वेक्टर इक्वल टू वही समेशन क्यू डिवाइड एप्सिलॉन नॉट, मुझे यहाँ पर लिख देना चाहिए। अब आप क्या चेक कर पा रहे हो कि ये तो क्या है, एक कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर, है ना, कंडक्टर जो होगा बोले वो सॉलिड हो, हॉलो अंदर आ जाए, ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी तो बताइए ये टोटल चार्ज भी क्या किसके इक्वल होगा, जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है, ठीक है, टोटल जो समेशन जो होगा इन चार्ज का वो किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो टोटल चार्ज हम अगर फाइंड करें तो वो क्या होगा, प्लस क्यू एंड प्लस एक्स विल बी इक्वल टू जीरो, सो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस सरफेस में जो इसमें जो चार्ज इंड्यूस जो हुआ है, ठीक है, वो क्या होगा, ये देखिए ये चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ इसके सेंटर पर हमने क्या रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इसके यहाँ इनर सरफेस पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ, ठीक है, वो कितना हो गया, माइनस क्यू। ओके, मैं यहाँ पर चार्ज को, है ना, शो नहीं कर रहा हूँ, बस डायरेक्टली बता रहा हूँ कि इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया। अब बात आती है आउटर सरफेस पर, क्या आउटर सरफेस पर भी कोई चार्ज इंड्यूस होगा, बिल्कुल होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, है ना, इसके बाहर वही गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी होगी, ठीक है। लेकिन अब बात आपको ध्यान देने वाली ये है कि अब इसके अंदर, है ना, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्या रहना चाहिए, वही रहना चाहिए जो पहले ऑलरेडी था। ऑलरेडी था का मतलब ये है यहाँ पर कि चार्ज कंजर्व्ड है, ऐसे नहीं कि यहाँ पर टोटल चार्ज आप क्या कर दो, जीरो कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। देखो चार्ज यहाँ पर क्यों बचेगा, ओके, चार्ज क्या बचना है, क्यों बचना है, आप इसको या ऐसे समझ लीजिएगा कि अगर इसमें टोटल चार्ज अगर जीरो हो जाए, ठीक है, तो वो तब हो सकता है इस सरफेस पर, क्योंकि इस सरफेस पर, इसकी आउटर सरफेस पर पहले से कोई चार्ज नहीं था। अब इस सरफेस पर चार्ज जीरो हो जाए, इसके लिए क्या होना चाहिए कि इनर सरफेस पर चार्ज इंड्यूस हो गया माइनस क्यू। अब आउटर सरफेस पर, है ना, चार्ज कितना होना चाहिए ताकि इस पर सरफेस पर चार्ज टोटल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसका मतलब आउटर सरफेस पर भी चार्ज कितना इंड्यूस होगा, प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब आप इजीली अगर यहाँ पर पोटेंशियल, अब इस क्वेश्चन में आपसे पोटेंशियल पूछते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते हैं तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर पोटेंशियल पूछ रहा है, सरफेस पर पूछ रहा है, इनर सरफेस पर पूछ रहा है ना, मतलब अंदर यहाँ पर पूछ रहा है, तो आप इजीली पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2 और ये पॉइंट नंबर 3 है। अगर आपको अब इनके लिए पोटेंशियल फाइंड करना है, जैसे पॉइंट नंबर 1 पर पोटेंशियल फाइंड करना है और इसकी रेडियस जो है वो r है, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस आप स्मॉल r कंसीडर करके चलिए। तो अब देखिए v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, के क्यू डिवाइड स्मॉल r, ओके, डिस्टेंस यहाँ पर इसकी कितनी है, स्मॉल r है, ओके, ये बात समझ में आ गई आपको।
अब V2 पर आएंगे, वही बातें फिर जो, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग का ये पोर्शन समझाया था कि आप पोटेंशियल को लिखना सीख लीजिए आप इनके लिए। अब जैसे सरफेस पर आएंगे तो आप क्या लिखोगे, देखो सबसे पहले पॉइंट 1 पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। आप पूरे इंड्यूस चार्ज के लिए भी लिखिए, आना आंसर यही है। देखो मैं वापस से एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है भाई। इंड्यूस चार्ज आपके दिमाग में आएगा, सर इंड्यूस चार्ज क्यों समझाया फिर सर आपने, जब पोटेंशियल यही आना था। ठीक है, मैं वापस क्लियर कर देता हूँ। देखिए नंबर 1 पर अगर आपको पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इसके लिए पोटेंशियल आप लिखिए यहाँ पर, तो क्या लिखोगे, ये एक पॉइंट चार्ज है और इसकी डिस्टेंस यहाँ से ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है, तो क्या लिखोगे के क्यू डिवाइड स्मॉल आर। फिर आप माइनस क्यू के लिए लिखिए। अब माइनस क्यू के लिए, अब इसका मतलब ये इसके सरफेस पर है, कंडक्टर की सरफेस पर है, तो माइनस के क्यू डिवाइड क्या होगा, स्मॉल आर, जो मैं ऑलरेडी मैंने पहले समझा दिया फर्स्ट एग्जाम्पल, इसलिए मैंने समझाया था आपको। फिर इस प्लस क्यू के लिए निकाल लीजिए, तो क्या लिखोगे, प्लस के क्यू डिवाइड आर। अब बताओ ये टर्म तो कैंसिल हो गया, और V1 कितना आ गया, के क्यू डिवाइड आर, वोल्ट पोटेंशियल आ गया। ओके, आप सरफेस पर आ जाओ, ठीक है, मतलब नंबर 2 पर आ जाइए। ठीक है, तो नंबर 2 फाइंड करने के लिए क्या होगा, के क्यू डिवाइड, है ना, इस वाले चार्ज के लिए के क्यू डिवाइड कैपिटल आर, माइनस क्यू चार्ज के लिए मतलब सरफेस पर ही हो, माइनस के क्यू डिवाइड कैपिटल आर, फिर इस आउटर सरफेस वाले चार्ज के लिए प्लस के क्यू डिवाइड कैपिटल आर, फिर से ये कैंसिल हो गया, और फाइनली पोटेंशियल क्या आया, के क्यू डिवाइड कैपिटल आर वोल्ट हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब नंबर 3 पर आ जाते हैं, अंदर की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम अंदर आते हैं, अंदर आएंगे तो अब पोटेंशियल थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस इसके लिए स्मॉल आर रहेगी, इस वाले चार्ज के लिए, बाकी इनके लिए क्योंकि यहाँ पर वही है पोटेंशियल जो इसकी सरफेस पर होगा। ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, उस फर्स्ट जो एग्जाम्पल है उसका आपको इसमें थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, दिमाग में उन चीज़ों को बैठा लेना। अगर यहाँ पर कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इसके अंदर दे दे या उसके अंदर पोटेंशियल पूछ ले, तब भी आपको उनके क्वेश्चंस, उसके जो पोर्शन है उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि अंदर क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, सरफेस पर कैसे फाइंड करते हैं, है ना, और आउटर जो पोर्शन है वहाँ पर कैसे फाइंड करते हैं। अभी यहाँ पर हम अंदर की बात कर रहे हैं। अब देखिए इसके लिए ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस तो क्या है, स्मॉल आर है, तो सिंपली इसके लिए मैं पोटेंशियल क्या लिखूंगा, के क्यू डिवाइड स्मॉल आर। ओके, अब इसके लिए माइनस क्यू चार्ज के लिए अगर मुझे पोटेंशियल लिखना हो, तो अब सरफेस पर जो माइनस क्यू के जो लिए जो सरफेस पर होगा वही इसके अंदर भी होगा, क्योंकि सब जगह कांस्टेंट रहता है इसके लिए पोटेंशियल, तो माइनस के क्यू डिवाइड कैपिटल आर, और इसके लिए भी कितना आएगा, प्लस के क्यू डिवाइड कैपिटल आर। तो फाइनली इसका पोटेंशियल क्या बन जाएगा, के क्यू डिवाइड स्मॉल आर वोल्ट। देखिए, तो ये तो हो गया एक सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया। ठीक है, एक सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ और फिर हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, ये मैंने थोड़े से, है ना, होमवर्क किया हुआ है ताकि मैं आपको इजीली इनको समझा सकूँ। अब मान लीजिए कि अब अपने पास में एक नहीं, सॉरी 2 नहीं है, सॉरी 2 वाला नहीं, अभी तक मैंने बताया नहीं ना अभी तक, चलो 2 के पहले 2 पर लेते हैं, अभी मैंने एक सिंगल का ही बताया। चलिए, ये अपने पास में क्या है, एक हॉलो स्फीयर है, मतलब एक सेल है, कंडक्टिंग सेल है, और इसी के अंदर एक कॉन्सेंट्रिक तरीके से एक और सेल यहाँ पर कंडक्टिंग है, ये ध्यान रखना है, ये कंडक्टिंग सेल है। अभी इसकी रेडियस a है और इसकी रेडियस क्या है, b है आउटर के लिए। ठीक है, ये इनकी रेडियस के बारे में हम बात कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब मान लो कि ये वाला जो स्पीयर है, मैं इसको स्पीयर नंबर a कर देता हूँ। ओके, a और दिस द स्पीयर b, ये प्लस क्यू चार्ज से क्या है, चार्ज है, और ये अनचार्ज है। ये ध्यान रखना, ये वाला स्फीयर क्या है, अनचार्ज है, और इसको मैंने केवल चार्ज किया हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है अभी भी। पहले हमने एक सिंगल स्फीयर को लिया, उसके लिए कैसे चार्ज इंड्यूस होता है, सेंटर पर चार्ज रखा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया। अब हम लेते हैं कॉन्सेंट्रिक पर बढ़ते हैं, 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर वाला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम पर लेते हैं। अब मान लो कि इसके अंदर वाला जो सेल है, ठीक है, उस पर कोई चार्ज रखा हुआ है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसके ऊपर यूनिफॉर्मली तरीके से। अब अपना क्वेश्चन है
कि इस पर सबसे पहले तो इस जो ये आउटर जो सेल है उसकी जो इनर सरफेस और आउटर जो सरफेस है इन पर कितना चार्ज होगा वो आपको चार्ज फाइंड करना है। और वही आप 3 पोजीशन ले सकते हो, जितनी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ पर हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, आपको पोटेंशियल फाइंड कर लीजिएगा। तो मैं ये सब बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करेंगे क्या, इंड्यूस चार्ज। ठीक है, हमें इस वाली सरफेस पर इंड्यूस चार्ज फाइंड करना है। तो सिंपली वही तरीका है, ठीक है। ये प्लस क्यू चार्ज है, जो मैंने एक प्लस क्यू चार्ज पहले अंदर रखा हुआ था एक पॉइंट चार्ज के फॉर्म में, तो बिल्कुल वही तरीका होगा। गॉसियन सरफेस कंसीडर करी तो बताइए यहाँ पर कितना चार्ज इंड्यूस हो गया, माइनस क्यू, और आउटर सरफेस पर उतना ही चार्ज आ गया, प्लस क्यू। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, और वही उसी तरीके से आप इनका पोटेंशियल लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर पोटेंशियल की बात आती है। यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, नंबर 1। यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, नंबर 2। यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, नंबर 3। यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, नंबर 4। इसके अंदर पोटेंशियल क्या होगा, नंबर 5। कितनी पॉसिबिलिटीज सेंटर पर भी फाइंड कर सकते हो, नंबर 6 हो जाएगी। जितनी आप पॉसिबिलिटीज ले सकते हो वो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो नंबर 1 पर चलो, पोटेंशियल लिख लीजिए। एक बार इनको पोटेंशियल को लिखना आना चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर, V1। ओके, अब यहाँ पर इन सब जितने भी चार्ज, इंड्यूस चार्ज है, उन सब के लिए आप पोटेंशियल लिख दीजिए। ओके, तो देखिए प्लस क्यू के लिए चलते हैं। इसके लिए इसके बाहर आ गए हम, ठीक है। डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन बाहर के लिए आप स्मॉल आर कंसिडर कर लीजिएगा। ओके, मैं ऑब्जर्व डिस्टेंस यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, स्मॉल आर। तो मैं क्या लिखूंगा इस वाले के लिए, पोटेंशियल के क्यू डिवाइड स्मॉल आर। ओके, इस वाले के लिए माइनस क्यू वाले के लिए लिखे तो ये भी इसके लिए भी बाहर ही है ये पॉइंट। सो माइनस के क्यू डिवाइड स्मॉल आर। इस वाले के लिए भी क्या लिखना होगा, के क्यू डिवाइड स्मॉल आर। तो सिंपली ये सब कैंसिल हो जाएंगे और V1 बताइए कितना आ गया, के क्यू डिवाइड स्मॉल आर वोल्ट आ गया। ये अपना फर्स्ट पोर्शन हो गया इसका। सेकंड पर, ओके, सेकंड पर चलते हैं। तो अब सरफेस पर आ गए। अब सरफेस पर हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं। मैंने इसको लिखा V2। ओके, सबसे पहले इस चार्ज के लिए, ठीक है, इस वाले चार्ज के कारण इस यहाँ पर, तो अब इसकी डिस्टेंस वो स्मॉल आर क्या हो गई, बी के इक्वल होगी। किसके इक्वल हो जाएगी यहाँ पर, आर किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब पोटेंशियल यहाँ पर अपन लिखेंगे क्या, के क्यू डिवाइड बी। ओके, इसके लिए माइनस क्यू के लिए इसी की सरफेस पर है ऑब्वियसली, सो माइनस के क्यू डिवाइड बी। फिर इसके लिए वही सरफेस पर है, के क्यू डिवाइड बी, कैंसिल हो जाएंगे ये टर्म, और पोटेंशियल क्या बनेगा, के क्यू डिवाइड बी वोल्ट। ओके, थर्ड पर चलते हैं। देखिए थर्ड पर क्या होगा, अंदर आ गए हम यहाँ पर, ठीक है। ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक है। इसके लिए देखिए आप पोटेंशियल क्या लिखोगे, V3। के क्यू डिवाइड इसकी यहाँ से ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर लिख दिया। लेकिन अब इनके लिए ये पॉइंट अंदर आ गया। अब सरफेस से लेकर सेंटर तक है ना, सरफेस से लेकर सेंटर तक पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, माइनस के क्यू डिवाइड क्या लिखूंगा, बी, क्योंकि सरफेस पर यही था, के क्यू डिवाइड बी, ठीक है, और प्लस के क्यू डिवाइड बी, और ये कैंसिल हो जाएंगे और क्या बनेगा, के क्यू डिवाइड स्मॉल आर वोल्ट। ये हो गया इस वाले पोर्शन पर। अब इसकी सरफेस पर आ गए हम, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा V4, ठीक है। V4 यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इसके लिए, यहाँ पर आ गए ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस स्मॉल आर, लेकिन ये किसके इक्वल होगा, इसकी रेडियस स्मॉल ए के इक्वल हो जाएगा। क्या लिखना होगा, के क्यू डिवाइड ए माइनस, फिर अंदर की बात तो अंदर के लिए आप जानते हो वही सेम टू सेम चलेगा, के क्यू डिवाइड बी प्लस के क्यू डिवाइड बी, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, के क्यू डिवाइड ए वोल्ट हो गया। अब इसके अंदर आ गए, है ना, इसके अंदर आ गए, तो अब इसके लिए जो पोटेंशियल यहाँ सरफेस पर होगा वही इसके अंदर भी होगा। इसका मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर ये भी पोटेंशियल V5 वाले भी के लिए भी पोटेंशियल के क्यू डिवाइड ए वोल्ट ही होगा। तो ये हमने इस सिचुएशन को एनालाइज कर लिया, यहाँ पर इसको ऑब्जर्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा
एक बार, हाँ ओके, स्लाइड को सेट कर लिया। ओके, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन लेते हैं। अब देखो ये वाला जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर जो भी है, एग्जाम्पल नंबर है, या है ना, नोट करते रहिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बस। देखिए अब और क्या सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। कॉन्सेंट्रिक टू कॉन्सेंट्रिक स्पेयर वाली प्रॉब्लम ले रहे हैं। अभी तो यहाँ पर हमने प्रॉब्लम बहुत ही इजी प्रॉब्लम ली है, लेकिन ये एक बार वापस मैं वही बना रहा हूँ, ठीक है। ये ए, रेडियस ए, और ये इसकी रेडियस है बी। ओके, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी इस पर चार्ज अगर क्यू था, मान लो क्यू था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आपके दिमाग में अब ये आना चाहिए कि ये चार्ज इस पर ना होकर इस पर होता, मान लो यहां पर होता, अब क्या हो, ठीक है। अब क्या हो, अब यहां पर देखो, अब यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट होती है इस जगह से, ये ध्यान देने की बात है। और यहीं से क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो भी इंक्रीज होने लग जाता है। देखिए अगर यहाँ पर आउटर सेल पर चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट है, तो आपको नोट कर लेना है कि इनर जो सेल होगा, स्फीयर होगा, उस पर कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए क्यों नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर इसको दो सरफेस वाला है ना, क्योंकि अपन जानते हैं ये स्पेयर है तो एक सरफेस नहीं होगी, दो इसकी सरफेस होती है, इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस। लेकिन थिन स्पेयर है इसलिए दोनों की रेडियस ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर डैश से इसको ड्रॉ करके इन आउटर सरफेस और इनर सरफेस को यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ एज ए मैग्नीफाइड करके। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर यहाँ पर गॉसियन सरफेस जब बनाओगे, चेक करोगे अंदर कोई चार्ज नहीं है, और न कभी मिलेगा। बात समझ में आ गई। जब इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं तो कोई चार्ज इंड्यूस होगा भी नहीं। इस प्रॉब्लम में इसको स्पेशली नोट कर लेना है, स्पेशली, ठीक है। आप इसको स्टार लगा लेना, ट्रिपल स्टार, 5 स्टार, जो भी आपके अकॉर्डिंग लगे आपको, ठीक है। स्टार लगा के नोट करके लिख लीजिए इस पॉइंट को, ठीक है। इस पॉइंट को लिख लेना, इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन। एक बार थोड़ा सा ये सिचुएशन, नो चार्ज, नो एनी चार्ज, नो एनी चार्ज induced on inner cell और स्पीयर। ओके, ये यहाँ पर बात आपको नोट करने वाली है, इस पर कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं होने वाला है। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपको पोटेंशियल पूछे, आप इजीली पोटेंशियल आप बता सकते हो, यहाँ बता सकते हो, यहाँ बता सकते हो, यहाँ हर जगह पोटेंशियल आप बता सकते हो। बाहर के लिए तो के क्यू डिवाइड आर होगा, लेकिन यहाँ पर आओगे तो के क्यू डिवाइड बी, यहाँ के क्यू डिवाइड बी, के क्यू डिवाइड बी, के क्यू डिवाइड बी, के क्यू डिवाइड बी। ओके, इस प्रॉब्लम में है ना, इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब हम आगे क्या करेंगे कि कुछ और कॉन्सेंट्रिक, मतलब मैं इसकी नंबर ऑफ स्पेयर जो है वो इंक्रीज कर दूंगा, मतलब 3 कॉन्सेंट्रिक सेल ले लेंगे, अभी 2 पर हम चल रहे हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पर मैंने इसको इम्पोर्टेंट क्यों बताया, देखिए अब इसमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, ठीक है, पहले या शायद एग्जाम में कहीं पर ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, कहा कि अगर ये जो इनर स्पीयर है इसको क्या कर दे, ग्राउंड कर दे। अब मैं ध्यान देना है, मैं इस ग्राउंड वाले टॉपिक को अलग से समझाऊंगा, अलग से इसका एक सेक्शन लूंगा, और फिर वहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को भी वापस से ले लूँगा। ओके, तो अभी आपको यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर इसको ग्राउंड करते ही गजब का क्वेश्चन बन जाएगा ये। फिर इस पर चार्ज जरूर होगा, ये ध्यान रखना है, फिर इस पर चार्ज आएगा, और वो चार्ज क्या होगा
वो हम सीखेंगे जब हम एक बार अर्थिंग को सीख ले, ग्राउंड के टॉपिक को अलग सेपरेटली क्लियर करेंगे, है ना, अलग से सेपरेट। अब भी हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक प्रॉब्लम्स को क्लियर कर रहे हैं, चार्ज इंड्यूस कैसे हो रहा है, हम उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, अब सिंपल सी ये बात हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, ये नेक्स्ट जो भी एग्जांपल है, अभी 2 कॉन्सेंट्रिक सेल पर ही बेस एग्जांपल ले रहा हूँ अभी। ठीक है, ये वही स्पेयर है, रेडियस ए, रेडियस बी। अब यहाँ पर चार्ज क्यों रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि इसके अंदर मैंने एक सेंटर पर स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया, सेंटर पर स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया। अब क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब क्या होगा भाई, आपको क्या करना चाहिए, है ना। इसके लिए थोड़ा सा मैं एक बार डायग्राम को सही अच्छे से बड़ा कर देता हूँ, एक बार डायग्राम को एक बार। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्ट। ये लीजिए, ये अपना आउटर स्फीयर है, ओके, और ये अपना इनर स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, रेडियस ए, इसकी रेडियस है बी। और मैंने कहा इस पर तो चार्ज, उस पहले वाली जो प्रॉब्लम है उसी में मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अब अगर इसमें कुछ वेरिएशन करें, मैंने कहा कि अब यहाँ पर इसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया, क्या होगा। अब आपको ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, है ना। आपको करना क्या है, इसको जो मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम ली थी कि भाई एक कंडक्टर है, सेल है, कंडक्टिंग सेल सेंटर पर रखा हुआ, क्या होता है, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया इनर सरफेस पर, आउटर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया, खत्म हो गया। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर अब आप यहाँ पर आके, यहाँ पर आते हैं, आप इसको कंसिडर कर लो भाई, ये लीजिए भाई, ये आ गया। तो ये प्रीवियस प्रॉब्लम जो मैंने ली कि यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मान लो इस पर कुछ नहीं है। अब नहीं है तो क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज है तो सिंपली इस पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया इस प्लस क्यू चार्ज के लिए, और इसके आउटर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज चला गया। ये हमने इन पर इंड्यूस चार्ज फाइंड कर लिया। और अगर आप चाहो तो इसको वही गॉसियन सरफेस से आप इंड्यूस चार्ज फाइंड करते रहिए, यही मिलने वाला है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसलिए मैंने आपको स्टेप वाइज यहाँ पर समझा रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब आप इजीली पोटेंशियल वही अलग अलग सिचुएशन पर यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो, यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ। ठीक है, जो आपकी पॉसिबिलिटीज है, जहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करने को कहा जाता है वो पोटेंशियल आप फाइंड कर सकते हो। मान लो अब देखो फिर वही बात आ गई, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करें। स्टैंडर्ड क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए अगर मान लो कि अगर यहाँ पर आपको कहा जाए कि इस इनर स्फीयर की इस आउटर सरफेस को क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, ये लीजिए भाई, अब चार्ज क्या होगा, इस आउटर स्फीयर को ग्राउंड कर दिया, अब चार्ज क्या होगा। क्वेश्चन में वेरिएशन क्रिएट होना स्टार्ट हो रहा है, अब यहाँ पर स्टैंडर्ड यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अभी मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ, पहले आप इनको सीखिए। ठीक है, आप अभी इनको सीखिए कैसे आप यहाँ पर चार्ज इंड्यूस फाइंड कर रहे हो। फिर हम सीखेंगे कि अर्थिंग क्या होती है और अर्थिंग करने से इन पर क्या इफेक्ट होने वाला है, इनके इंड्यूस चार्ज पर क्या इफेक्ट होगा, कोई चार्ज जीरो होगा या जो भी है चार्ज फ्लो होगा, किधर से किधर फ्लो होने वाला है, ये सब हम सीखने वाले हैं इस चीज़ में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपकी क्लियर हो गई होगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बढ़ते हैं। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा वेरिएशन कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पर लेते हैं क्या, 3 कॉन्सेंट्रिक सेल वाले ले लेते हैं, क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिया सबसे पहले एक स्फीयर, ये एक स्फीयर है और ये इसकी रेडियस है ए, सिंपली। ठीक है, अब एक दूसरा स्फीयर यहाँ पर मैं कंसिडर करता हूँ, ये एक और लिया मैंने। ठीक है, और इसकी रेडियस है बी के, बहुत अच्छी बात। ठीक है, और ये एक थर्ड यहाँ पर स्फीयर है और ये लीजिए, ओके, और ये इसकी रेडियस है सी, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या अपन किस तरीके की एक सिंपल सी प्रॉब्लम यहाँ पर लेते हैं,
सिंपली मैंने कहा कि इस पर अगर चार्ज, जो ये वाला स्फीयर है इस पर चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, है ना, मैंने कहा इस पर चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, मतलब इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है कितना, 3Q चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट है। सिंपली क्वेश्चन है। ओके, अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन क्या है अपना, अब आपको सब समझ में आ गया होगा क्या क्वेश्चन क्या बनने वाला है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, इस पर क्या चार्ज इंड्यूस होगा, या इन पर जो भी चार्ज इंड्यूस हो रहा है फाइनल चार्ज फाइंड कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि फाइनल चार्ज का मतलब है, जैसे मान लो कि ये सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 3, सरफेस नंबर 4, मतलब ये इस वाले स्फीयर के लिए इनर सरफेस, ये 2 आउटर सरफेस के लिए, इसके लिए थर्ड क्या होगी, इसके इस वाले के लिए इनर सरफेस, और इसके लिए ये क्या होगी आउटर। इसके लिए नहीं लेना, इसके लिए नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, वो बात भी आपको समझ में आ गई होगी। क्यों, क्योंकि इस पर कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। ओके, ये बात आपको समझ में लेना है। लेकिन अगर इसके सेंटर पर कोई चार्ज रख दे तो क्या होगा, वो बातें फिर आगे की बात है ये, ठीक है। अभी ये हमने सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया, क्लियर। अब क्या होने वाला है, इस सरफेस पर नंबर 1 चार्ज क्या होगा बताइए। तो नंबर 1 चार्ज क्या होगा भाई, इस पर प्लस क्यू, तो इसकी बिल्कुल फेसिंग सरफेस है ये, फेसिंग सरफेस, गॉसियन सरफेस कंसीडर, है ना, किया, प्लस क्यू, दैट मीन्स क्या हो गया माइनस क्यू, मीन्स यहाँ पर Q1 इज इक्वल टू माइनस क्यू। ओके, 2 मतलब Q2, सिंपली क्या होना चाहिए, चार्ज 0 होना चाहिए इसका, प्लस क्यू, माइनस क्यू है तो प्लस क्यू। ओके ओके, थर्ड पर आ जाओ। थर्ड पर है तो इस पर जब प्लस क्यू आएगा, ओके, इस पर कितना इंड्यूस हो गया, इस पर इंड्यूस हो गया माइनस क्यू, इस पर कितना इंड्यूस हो गया प्लस क्यू। ओके, अब इस पर कितना होगा, फेसिंग सरफेस है भैया, फेसिंग सरफेस है तो थर्ड पर चली जाइए। ओके, गॉसियन सरफेस कंसीडर करो, देखो टोटल चार्ज क्या आएगा, प्लस क्यू बचेगा, प्लस क्यू हुआ तो इस पर कितना आएगा माइनस क्यू। ओके, Q3, या आप ऐसे समझिए प्लस क्यू है तो बिल्कुल फेसिंग सरफेस है, फेसिंग सरफेस के लिए कितना हो गया, इसका अपोजिट चार्ज क्या होना चाहिए, माइनस क्यू। ओके, तो इसके आउटर सरफेस पर कितना आ गया भैया, Q4 इक्वल 3Q प्लस Q, कितना आ गया भैया 4Q। ठीक है, तो इस वाले पर टोटल चार्ज फाइंड करके देख लीजिए, ये थी अपने ये वाला, ये अलग स्पेयर था, ये है ना मिडल स्पेयर था, ये आउटर मोस्ट स्पेयर था। ठीक है, मिडल पर देख लीजिए टोटल चार्ज, इस पर पहले क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था, कोई भी अनचार्ज है, ये अनचार्ज है तो देखिए टोटल 0। आउटर मोस्ट जो स्पेयर है इस पर आप चेक करिए तो कितना चार्ज था भैया इस पर 3Q, टोटल फाइंड करके देखो 4 के माइनस क्यू कितना बचा 3Q। क्लियर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। आप इस क्वेश्चन में वेरिएशन कर सकते हो, मान लो यहाँ पर आपने माइनस क्यू चार्ज ले लिया है ना, माइनस क्यू चार्ज ले लिया हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, चेंज कर देते हैं। ओके, एग्जाम्पल पोटेंशियल अब आप इजीली फाइंड कर सकते हो, पोटेंशियल में मुझे नहीं लगता वो आपको कोई दिक्कत आने वाली है। ठीक है, बस पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमें बस क्या मालूम होना चाहिए था, चार्ज। बस यहाँ तक, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये अपना ये स्पीयर, ये वाला ये नेक्स्ट स्पीयर। ठीक है, ये ले लेते हैं, ये नेक्स्ट ये वाला स्पीयर। ओके, रेडियस ए, रेडियस बी, रेडियस सी, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, इस पर चार्ज माइनस क्यू है। ओके, इस पर चार्ज 2Q है, इस पर चार्ज माइनस 4Q है। ओके, अब यहाँ पर इंड्यूस चार्ज की बात करते हैं भाई, इस पर चार्ज कितना होगा इनर सरफेस पर, 1 2 3 एंड 4। तो Q1 बताइए इसका, ये बातें समझ में आ गई। ये 1 2 3 4 का मतलब क्या है, दिस द इनर सरफेस 1, ओके, फॉर दिस स्पीयर। 2 का मीन्स यहाँ पर क्या होगा, आउटर सरफेस फॉर दिस मिडल स्पीयर। ठीक है, थर्ड का मीन्स यहाँ पर क्या होगा, इनर सरफेस फॉर दिस आउटर मोस्ट स्पीयर। एंड 4 का मीन्स यहाँ पर क्या होगा, आउटर सरफेस फॉर दिस आउटर मोस्ट स्पीयर। मीन्स अब यहाँ पर Q1 फाइंड करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चेक करिए, यहाँ पर गॉसियन सरफेस कंसिडर करो। ठीक है, तो माइनस क्यू इसकी इनर सरफेस है, प्लस क्यू कंसिडर करो। ठीक है, प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू मतलब
x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली प्लस क्यू होगा। या आप इसको अब ट्रिकी तरीके से ध्यान रखो। ट्रिकी तरीके से कैसे ध्यान रखना है, माइनस क्यू है, फेसिंग सरफेस पर बिल्कुल इसका अपोजिट पॉलिटी चार्ज यहाँ पर आपको इंड्यूस कर देना है, तो कितना आ गया भाई, प्लस क्यू। दिस द क्यू वन चार्ज। क्यू टू की बात करते हैं, मतलब आउटर सरफेस। और ये 2q इसकी अपन जानते हैं आउटर सरफेस पर, क्योंकि कंडक्टर है और चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पर ही जाकर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये अपन ने इसको प्रोवाइड किया है। इंड्यूस की बात अलग है, ये ध्यान रखना है। तो Q2 इक्वल टू पहले ऑलरेडी कितना था भाई इस पर, 2q। ओके, अब यहाँ पर इनर्स पर कितना आया, प्लस क्यू। तो इसका अपोजिट चार्ज इस पर कितना जाना चाहिए, माइनस क्यू। तो बचेगा कितना भैया, प्लस क्यू। और आप चेक कर पाओगे टोटल चार्ज इस पर कितना था, 2q। और अब भी अगर आप चेक करोगे तो कितना आएगा, 2q ही रहेगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, थर्ड पर चलते हैं, Q3। अब 3 पर आप देखिए कितना, अभी इस पर कितना चार्ज था, प्लस क्यू आ गया। अब प्लस क्यू है तो अब इस पर कितना आना चाहिए, माइनस क्यू। ओके, माइनस क्यू। तो अब इस पर 4 पर कितना आना चाहिए, -4q प्लस क्यू, दैट विल बी इक्वल टू -3q। ऐड करके देखो इस वाले को और इस वाले को, कितना आ रहा है, -4q। इसका मतलब अपना सही है। तो ये हमने इस तरीके से इंड्यूस चार्ज फाइंड कर लिया। थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल, अब देखो इसमें पोटेंशियल फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो भाई, अपना टॉपिक ही पोटेंशियल पर बेस चल रहा है। नंबर 1, ठीक है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। आप इन 7 पॉसिबिलिटीज है जहां पर आप अब इजीली पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये चार्ज, इन चार्ज का आपको ध्यान रखना है बस। अब इन चार्ज को भूल जाना भैया, -4q, ये 2q वगैरह, इनको भूल जाना। ठीक है, आप इन चार्ज के अकॉर्डिंग पोटेंशियल फाइंड करिएगा। ठीक है, आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकलेगा। 1 पर जैसे मैं आपको बता देता हूँ, 1 पर आप पोटेंशियल फाइंड करिए। जैसे 1 पर तो मैंने लिखा भाई V1। ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस इन सब स्पीयर के लिए स्मॉल r ही है। स्मॉल r है तो भैया इस पर चार्ज सबसे पहले आउटर सरफेस है ना, Q4। ठीक है, या कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो भाई, -3q है भैया। ये लीजिए मैंने लिखा इसका पोटेंशियल, ठीक है, -k3q डिवाइड स्मॉल r। फिर अंदर वाली ये वाली स्पेयर है ना, मतलब ये थर्ड वाला ये है Q3 की वजह से पोटेंशियल कितना आया भैया, -kq डिवाइड r। ओके, फिर इस वाले के लिए लिखो, मतलब 2, इस वाले के लिए इस पर कितना भैया, +q लिखो, +kq डिवाइड r। फिर इस वाले की चार्ज की वजह से लिखो +kq डिवाइड r, लिख दिया। फिर इसके लिए लिखो आप, ठीक है, -kq डिवाइड r। तो ओवरऑल अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप और पॉइंट्स पर और ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर भी पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो। जैसे आपको जैसे 3 पर फाइंड करना हो, 3 पर फाइंड करना हो, 3 पर फाइंड करना हो, क्या करना है भाई, अब इस स्पेयर के लिए आप यूज करोगे स्मॉल r। ओके, कहने का मीन्स ये है कि वेरिएशन अब इस जगह होने वाला है, इस जगह कोई वेरिएशन नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके लिए मतलब इस पर है ना, Q2 कितना था, +q, तो kq डिवाइड r होगा। फिर इनर वाले के लिए kq डिवाइड r, ठीक है, इस वाले के लिए kq डिवाइड r। लेकिन इनके लिए क्या होने वाला है, इस पर कितना, इसकी क्योंकि इसकी रेडियस c है तो -k3q डिवाइड c -kq डिवाइड c। इस तरीके से आपको इनमें वेरिएशन करना है। अब जैसे सरफेस पर आ गए तो अब यहाँ और यहाँ वेरिएशन हो जाएगा, यहाँ c, यहाँ c, यहाँ b हो जाएगा, यहाँ r रहेगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और b यहाँ पर r को भी आप b लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप इसकी सरफेस पर हो तो r इक्वल टू b आप लिख सकते हो। यहाँ आ जाओ, अंदर आ जाओ। यहाँ पर अगर आपको पोटेंशियल फाइंड करना हो तो यहाँ के लिए आप पोटेंशियल इजीली लिख पाओगे। जो यहाँ तक आप लिख रहे हो वो ही लिखोगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, r रहेगा। यहाँ आ जाओगे, यहाँ तक क्या होगा, इन दोनों के लिए वही, यहाँ तक वही सेम रहेगा। कहने का मतलब यहाँ c, यहाँ c, यहाँ b, यहाँ b रहेगा। और यहाँ आते ही ये r की जगह आपको क्या लिखना हो जाएगा, a यहाँ पर लिखना होगा। और अंदर जाओगे तो भी वही रहेगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। पोटेंशियल आप फाइंड करिए, बहुत इजी हो चुका है ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है आपका।
अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं भाई, अब सेंटर पर चार्ज रखा हुआ हो तो क्या हो, ठीक है। क्वेश्चन में आप जितना चाहो उतना वेरिएशन कर सकते हो, अभी तो इनमें और भी वेरिएशन यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है। वेरिएशन किस तरीके से होने वाला है यहाँ पर कि अब मान लो कि कहा जाए भाई इसको और इसको कोई वायर से कनेक्ट कर दिया, चार्ज फ्लो बताइए, इन पर चार्ज क्या क्या है वो बताइए, ओके। इसको इसको कनेक्ट कर दिया वायर से, चार्ज फ्लो बताइए, क्या क्या चार्ज है वो बताइए, पोटेंशियल फाइंड करिए, ओके। इसको और इसको कनेक्ट कर दिया वायर से, अब बताइए फ्लो ऑफ चार्ज बताइए। क्वेश्चन इस पर, इसी एक टॉपिक पर कितने वेरिएशन बन रहा है, देखो कितना वेरिएशन आ रहा है क्वेश्चंस में। इसको ग्राउंड कर दिया, अब बताओ, इसको छोड़ा, इसको ग्राउंड कर दिया, अब बताओ, इसको ग्राउंड कर दिया, अब बताओ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपन अभी यहाँ पर एक सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को अभी ले रहे हैं, फिर पहले मैं अर्थिंग पर क्वेश्चंस कराऊंगा, पहले अर्थिंग को समझेंगे, फिर अर्थिंग पर है ना इन्हीं प्रॉब्लम्स को वापस लेंगे और इनको क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा कि इनको वायर कनेक्ट करने से चार्ज फ्लो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, फिर अपन वो करेंगे। वायर कनेक्ट हो और कोई कोई स्पीयर ग्राउंड भी हो, दोनों ही हो, दोनों ही पॉसिबिलिटी यहाँ दे दी। अब बताओ, जितना हो सके उतने यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब अभी मैं बोल रहा हूँ इस पर कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। 50 से 60 भी बहुत मैं कम बोल रहा हूँ। बनाओ, प्रॉब्लम्स बनाओ आप, ठीक है। मैंने समझा दिया आपको, आप नोट्स में एक ये टॉपिक बना लीजिए और उनमें इन क्वेश्चंस पर पॉसिबिलिटीज़ बनाइए, इन पर ग्राउंड करिए। अभी ग्राउंडिंग पर चलेंगे तब आप उनके लिए अलग से पोर्शन बना लीजिए। अभी इसमें जैसे मान लो कि अभी मैंने कहा कि 2Q इस पर था, मान लो इस पर मैंने कोई चार्ज नहीं कहा, कोई चार्ज नहीं है, अब पोटेंशियल फाइंड करो वगैरह, ठीक है। यहाँ पर कोई चार्ज मैंने नहीं दिया, इन दोनों सरफेस पर चार्ज दे दिया, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो वगैरह, यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर तीनों पर चार्ज दे दिया और मैंने कहा कि यहाँ पर इसके सेंटर पर एक और चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। चलो अपन क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं, फिर अपन फटाफट एक बार इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर, वो अपने पास में क्या था, एक इनर स्फीयर है ऑफ रेडियस ए, ओके। दूसरा स्फीयर यहाँ पर हम लेते हैं, एक मिनट, ये लीजिए, ये अपना दूसरा वाला स्फीयर हो गया, ये रेडियस बी, ओके। ये थर्ड स्फीयर है स्टूडेंट, सॉरी। अब देखो यहाँ पर डायग्राम में मेरे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो थोड़ा सा डायग्राम में मत जाइएगा, ठीक है। ये लीजिए, थोड़ा सा इस जगह यहाँ पर ये कट हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, ठीक है। ये लीजिए, कलर चेंज करने का यहाँ पर मीन्स है ताकि आपको मालूम रहे कि ये कौन सा वाला स्फीयर है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ये एक ही हॉलो स्फीयर होता है जिसमें इनर रेडियस भी होती है और आउटर रेडियस भी, मतलब वो थिन स्फीयर नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर अलग अलग स्फीयर यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसकी रेडियस जो है वो क्या है, सी है, सिंपली वो ईजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में आप कहोगे सर ये तो वही पहले वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दो, ठीक है। क्वेश्चन हमें ही तो बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन को चेंज कर दीजिए। क्वेश्चन को चेंज क्या करना है भैया, कि बोले कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस स्मॉल क्यू सेंटर पर, ओके, ये चार्ज रखा हुआ है, और बोला कि इस पर चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, ठीक है, और कहा कि इस पर चार्ज रखा हुआ है, मतलब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है -2Q, ओके, और यहाँ इस पर चार्ज है +4Q कर दिया मैंने, ये लो। अब इन तीनों पर जो चार्ज, अब देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तीनों पर, पहले वाले में क्वेश्चन में इस पर कोई चार्ज है ना इंड्यूस नहीं हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है भैया, क्या है भाई, चार्ज इंड्यूस हो गया, क्या दिक्कत है भाई, चार्ज जो भी इंड्यूस हुआ है वो लिख देंगे, क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर -Q, ये लो -Q, तो इस पर कितना हो गया, +Q आ गया। अब इस पर कितना है, +Q स्मॉल q, तो इस पर कितना आएगा, मतलब बिल्कुल इसका अपोजिट, ओके। तो इस पर कितना आएगा, इस पर आएगा -Q स्मॉल q,
ओके, फिर इस पर जाएंगे, इस पर कितना आएगा, तो इस पर कितना आएगा भाई -2q प्लस q, ओके, इन माइनस q, सॉरी प्लस q, कितना हुआ भाई, ये हो गया -q प्लस q, तो कितना आ गया भैया, इस पर कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, -q प्लस q। ये बात क्लियर होगी। अब इस पर ये चार्ज इंड्यूस हुआ, तो इस पर क्या चार्ज इंड्यूस हुआ, इसका अपोजिट, ओके, इसका अपोजिट कितना, q माइनस q, ओके, तो आउटर सरफेस पर कितना गया, ठीक है, q है, तो इस q का तो क्या हो गया -q, इस स्मॉल q का क्या हो गया प्लस q, चेक करिए 3q प्लस q, 3q प्लस q। अब आप इनको चेक कर लीजिएगा कि जो ये चार्ज इंड्यूस हुआ है क्या ये करेक्ट है, या जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है कि ये करेक्ट है कि नहीं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बढ़ते हैं, इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इनको ऐड करके देख लो। जब हम इनको ऐड करेंगे प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो गया, प्लस क्यू बचा, मतलब यही था पहले। इनको ऐड करो इन दोनों को, ठीक है, तो ये प्लस क्यू और ये वाला माइनस क्यू, ये कैंसिल हुआ, और ये माइनस कैपिटल क्यू, ये माइनस कैपिटल क्यू, कितना बना -2 की, मतलब सही है, वही आ रहा है। चलो इस पर चलते हैं, तो ये प्लस स्मॉल क्यू, ये माइनस स्मॉल क्यू, ये कैंसिल हुआ, प्लस 3q, दिस क्यू कितना आ गया +4q, मतलब सही है। तो ये चार्ज इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इंड्यूस कर लेते हैं, और इनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब वही पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो, है ना, वही पोजीशन आपके लिए बनेगी, वही सिचुएशंस होगी जहाँ पर आप पोटेंशियल फाइंड करना चाहोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब थोड़ा सा एक सिंगल स्फीयर को लेकर, आइसोलेटेड स्फीयर को लेकर हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको पोज कर, ओके। अब देखिए अपने पास में नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हो सकती है। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम होगी, मान लो कि अपने पास में स्फीयर है, ये लीजिए कंडक्टिंग स्फीयर है, बहुत अच्छी बात है भैया, कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस है r। अब कोई चार्ज नहीं देखा भाई, यहाँ पर रख के देख लिया, यहाँ पर रख के देख लिया क्या हो रहा है वगैरह, ये सब आपको मालूम है। मैंने कहा भाई चार्ज अब यहाँ नहीं भाई, यहाँ पर है, इस जगह है। अब क्या होगा, अब क्या चार्ज इंड्यूस होने वाला है भैया, ठीक है। तो सिंपली पोटेंशियल यहाँ पर पूछ सकते हैं, इंड्यूस चार्ज पूछ सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो क्या होगा, इंड्यूस चार्ज, ये चार्ज इंड्यूस होते कैसे हैं, है ना। कोई भी कंडक्टर में क्या होता है कि कोई अपन अगर चार्ज रखते हैं तो उसकी जो फेसिंग सरफेस जो होती है, जो सामने वाली जो सरफेस होती है, उस पर जो अगर प्लस क्यू चार्ज है तो सिंपली प्लस क्यू चार्ज करेगा कि उनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहाँ पर, उन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ेंगे और वो उस तरफ आ जाएंगे, उसके पास में आएंगे। तो वो जहाँ पर जगह को छोड़कर आ रहे हैं, अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन जहाँ से ट्रांसफर होते हैं वहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो मान लो कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो सिंपली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके आउटर सरफेस पर, है ना, नॉन यूनिफॉर्मली तरीके से, ओके, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और जितना इस पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा या इंड्यूस होगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ इसकी जो आउटर सरफेस, ये वाली जो सरफेस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। ये दिमाग बैठा लीजिए। अब आप इजीली पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो इनके लिए, ठीक है, कि भाई जैसे इसके लिए इसके सेंटर पर पोटेंशियल आपको बताना है, तो क्लियर है पोटेंशियल। देखिए हालांकि यहाँ पर मुझे पोटेंशियल इन सब के लिए लिखना चाहिए। देखो क्या पोटेंशियल क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले इसका अगर मुझे पोटेंशियल लिखना हो इसके सेंटर पर, मान लो कि इसकी डिस्टेंस यहाँ से आर है, तो इसके लिए तो यहाँ पर क्या लिखूंगा भैया, k/q/r। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन इस इंड्यूस चार्ज के लिए अगर मुझे यहाँ पर पोटेंशियल लिखना हो तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इंड्यूस चार्ज। इस इंड्यूस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, 0, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज, जितना यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ होगा। तो यहाँ सेंटर पर जो चार्ज इंड्यूस होगा, या सॉरी जो पोटेंशियल जो होगा इन इंड्यूस चार्ज की वजह से, वो क्या आना है, 0। ओके, तो फाइनली इस यहाँ के सेंटर पर पोटेंशियल क्या मिलेगा, k/q/r पोटेंशियल यहाँ पर आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या होता है कि मैंने कहा इसको ग्राउंड कर दिया,
क्या होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर क्वेश्चन बन गया ग्राउंडिंग के लिए। तो ग्राउंड वाला, अर्थिंग वाला तो टॉपिक हम आगे ही करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको छोड़ दिया, ख़त्म। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर देता हूँ, जो कि नॉर्मली आजकल सब लोग यहाँ पर इसको करवा भी रहे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन इजी भी है, जैसा भी आप इसको मानना चाहो। मान लो कि अपने पास में एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ये एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, और इम्पोर्टेंट एग्जांपल आप इसको बोल सकते हो, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कहा कि इस पर कोई चार्ज है, इस पर ऑलरेडी तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है कैपिटल क्यू। ठीक है, इसके सेंटर से यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है, यहाँ कोई पॉइंट है पी। ओके, ये कोई पॉइंट पी है। ठीक है, और ये जो चार्ज क्यू है ना, ये वाला जो चार्ज क्यू है, मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ। ये जो चार्ज क्यू है, ये इसकी इनर सरफेस पर यूनिफॉर्मली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, इनर सरफेस पर। ओके, इनर सरफेस पर यूनिफॉर्मली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है ऑलरेडी। इस क्वेश्चन में ऐसे कहा, मतलब कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ पर है। अब यहाँ पर कोई पी पॉइंट है, और सिंपली यहाँ पर अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इस पर कोई चार्ज इंड्यूस होगा। अब सिंपली इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन क्या है, फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड पोटेंशियल एट पी पॉइंट, पोटेंशियल एट पी पॉइंट ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। कैसे करना है इनको, क्या करना है बस में। देखिए, सबसे पहले तो आप इंड्यूस चार्ज को आप ड्रॉ कर लीजिए भाई, इंड्यूस चार्ज यहाँ पर शो करिए सबसे पहले। ठीक है, अगर कोई चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हुआ है, ठीक है, तो वो कितना इंड्यूस हुआ है, प्लस क्यू, सामने वाली सरफेस है, क्या आएगा, अभी मेरे प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया माइनस क्यू। बहुत अच्छा, इधर कितना, प्लस क्यू, यहाँ पर क्या होगा, प्लस क्यू। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, ये बात आपकी अच्छे से क्लियर होगी, बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए, ये कंडक्टिंग स्फीयर, एक मेटल स्फीयर है, और मेटल स्फीयर के अंदर हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता है, जीरो। ठीक है, ई इन इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। ई इन जीरो होने का मतलब ये है कि अगर आप कोई चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, जैसे ये सेंटर पॉइंट है, हमें ओ से पी तक ही लेकर जाना है कोई चार्ज को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। मतलब अगर आपको इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक अगर आप को लेकर जाना है, तो सिंपली कोई भी वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, कोई फोर्स अगेंस्ट होगा ही नहीं। इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ पर फील्ड जीरो है, तो वर्क डन क्या होना है, जीरो होना है। अब वर्क डन जीरो है, तो अगर मैं इस पी पॉइंट और ओ पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं, जैसे वी ओ माइनस वी पी इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड क्यू लिखूँ, अगर जैसे वी ओ माइनस वी पी इक्वल क्या लिखूँ, डब्ल्यू डिवाइड क्यू लिखूँ, तो वर्क डन क्या है, जीरो। ओके, ओ टू पी वर्क डन क्या है, जीरो है, तो ये जीरो होगा, तो सिंपली वी ओ इक्वल क्या हो जाएगा, वी पी। वी ओ इक्वल क्या होगा, वी पी। इसका मीन्स ये हुआ कि ये हर पॉइंट इसका एज एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह है, बिहेव करता है। ये बात समझ में आ गई। तो इसमें आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि वी ओ इक्वल होगा किसके, वी पी के, यहाँ पर इक्वल होने वाला है। अब देखिए करना क्या है, देखिए सिंपली पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए भैया आपको ओ पॉइंट पर आप इजिली, सेंटर पॉइंट पर तो आप इजिली पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो कि नहीं, ड्यू टू इंड्यूस चार्ज वगैरह जो भी आप फाइंड करना चाहो, आप इजिली इस सेंटर पॉइंट पर आप इजिली पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो। तो मैं क्या लिखूंगा, पोटेंशियल एट ओ पॉइंट। अब लिख देता हूँ भाई, पोटेंशियल एट द सेंटर पॉइंट क्या होगा। सबसे पहले आप लिख दीजिए भाई इस प्लस क्यू के लिए, मान लो कि इसकी यहाँ से डिस्टेंस है स्मॉल आर, रेडियस इसकी मैं यहाँ पर दे देता हूँ आपको कैपिटल आर। ठीक है, और इस पी पॉइंट की इससे
डिस्टेंस आपको गिवन है x, बहुत अच्छी बात है। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, आप इजीली लिखोगे के क्यू डिवाइड स्मॉल आर, लिख दिया। ये कैपिटल क्यू भी तो है ना, कैपिटल क्यू की वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, तो सिंपली प्लस के कैपिटल क्यू डिवाइड कैपिटल आर, बहुत अच्छी बात भाई। यहाँ जो सरफेस पर होगा तो वही इसके सेंटर पर भी होने वाला है। अब इंड्यूस चार्ज की वजह से, ठीक है, इंड्यूस चार्ज की वजह से क्या होने वाला है, जीरो। क्यों, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है अभी तो, और सेंटर तक ये इनके लिए पोटेंशियल सब सेम ही होने वाला है, तो इसका मतलब ये कैंसिल कर देंगे और ओवरऑल इंड्यूस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। ओके, ये टर्म आ गया अपने पास में, तो सिंपली वी नोट हमें मालूम लग गया। अभी इसका वी नोट हमें मालूम है भैया, वी नोट कितना है, के क्यू डिवाइड स्मॉल आर प्लस के कैपिटल क्यू डिवाइड कैपिटल आर वोल्ट। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर इसके पी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है। अब पी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आप इसके लिए यहाँ पर पोटेंशियल लिखोगे, इस कैपिटल क्यू के लिए आप यहाँ पर पोटेंशियल लिखोगे, और इंड्यूस चार्ज के लिए अब यहाँ पर पोटेंशियल लिखोगे, जो कि अब नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मीन्स यहाँ पर नॉन जीरो क्यों है, क्योंकि अब इनकी जैसे ये चार्ज है तो इनकी डिस्टेंस अब इक्वल नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब डिस्टेंस इक्वल नहीं होने की वजह से यहाँ, क्योंकि यहाँ पर सेंटर पॉइंट से हर एक चार्ज की डिस्टेंस इक्वल थी, इस वजह से वो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अब इस पी पॉइंट के लिए हर एक चार्ज के लिए डिस्टेंस इक्वल नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, ड्यू टू इंड्यूस चार्ज इज नॉन जीरो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या लिख देना है भाई, इंड्यूस वाला ही तो फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ पोटेंशियल एट पी पॉइंट, पोटेंशियल एट पी पॉइंट। ठीक है, सो पोटेंशियल एट पी पॉइंट क्या हो जाएगा, मैंने लिखा भाई वीपी इक्वल टू स्मॉल वाले के लिए भाई यहाँ तक का के क्यू डिवाइड स्मॉल आर। ठीक है, फिर सॉरी क्योंकि पी जो पॉइंट है स्मॉल क्यू के लिए, पी पॉइंट जो स्मॉल क्यू के लिए है वो कहाँ पर है, एक्स पर है, तो स्मॉल आर ना लिखकर यहाँ हमें लिखना है क्या, एक्स, क्या लिखना होगा, एक्स। ठीक है, फिर कैपिटल क्यू के लिए तो सरफेस से लेकर सेंटर तक कहीं पर भी आप चेक करोगे तो वो तो वही रहेगा, के क्यू डिवाइड कैपिटल आर। और फिर इंड्यूस के लिए मैंने लिख दिया भाई ओवरऑल जो भी इंड्यूस है, मैंने लिखा वी इंड्यूस्ड। ओके, ठीक है, अब कंडीशन हमने क्या देखी थी, फ्रॉम इक्विपोटेंशियल सरफेस वी नोट और वीपी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, वीपी इक्वल टू वी नोट, ये हम लिख सकते हैं। वीपी क्या है, वीपी है के क्यू डिवाइड एक्स प्लस के क्यू डिवाइड आर प्लस वी इंड्यूस्ड। और वी नोट क्या है भैया, वी नोट था के क्यू डिवाइड स्मॉल आर एंड प्लस के क्यू डिवाइड कैपिटल आर, ये था, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब करना क्या भाई, वी इंड्यूस चाहिए, ये देखो ये वाला टर्म कैंसिल, ये इधर गया माइनस, सो वी इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू क्या, कितना आ गया के, सॉरी ये वाला थोड़ा होगा कैंसिल, सॉरी ये वाला कैंसिल हो गया। ओके, सॉरी, ये लो भैया, इसको कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर कितना बच रहा है, के क्यू डिवाइड स्मॉल आर, ये इधर गया माइनस के क्यू डिवाइड एक्स, तो ये पोटेंशियल हमने फाइंड कर लिया ड्यू टू दिस इंड्यूस चार्ज। तो ये एक क्वेश्चन है जो हर वीडियोस में, हर आपको कहीं पर भी क्लास में अगर इंड्यूस का कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन तो आपको हर जगह मिलेगा ही। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको आज को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम कॉन्सेंट्रिक स्पेयर के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं, चार्ज फाइंड करते हैं, इंड्यूस चार्ज फाइंड करते हैं, पोटेंशियल फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, अब आगे वाला अपना टारगेट क्या रहेगा यहाँ पर कि जब अर्थिंग करते हैं ना, अर्थ करते हैं, तो पहले तो अपना टारगेट ये रहेगा कि भाई अर्थिंग होती क्या है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, हर एक पॉइंट आपका क्लियर जाए। अब इंड्यूस चार्ज फाइंड करना आ गया आपको, तो अब मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो या पोटेंशियल फाइंड करना हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए अगर आपको चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पोटेंशियल को लेकर बताया, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए अगर यहाँ पर ड्यू टू इंड्यूस चार्ज फाइंड करना है, तो आपको मेरा वाला लेक्चर चेक करिए, पीछे वाला, और लेक्चर है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
ऑन कॉन्सेंट्रिक सेल्स, ठीक है, वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लेकर समझाया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर आप उस जगह उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्लियर करिए और यहाँ पर आप पोटेंशियल को क्लियर करिए, ठीक है। दोनों यहाँ पर आप मतलब जितना आप करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और ये वाला तो मैंने बहुत ही एक सिस्टमेटिक मैंने खुद होमवर्क किया है सबसे पहले कि भाई मुझे किस तरीके से समझाना है, ताकि बच्चों को ईजी तरीके से बच्चों को समझ में आ सके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। भाई इनमें कोई क्वेश्चन में कंफ्यूज हो ही नहीं कहीं पर भी। भाई दिमाग में ये जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ पर सब ले रहा हूँ मैं। भाई ये बन सकता है, भाई दिमाग में ये आ सकता है, सर ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा हो तो क्या होगा, वो सब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।